Hello dears, now I discuss about ESR test. What is meant by ESR and why is this test done for? ESR होता क्या है और ये टेस्ट हम करते क्यों हैं, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ESR की फुल फॉर्म है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या है? जिस रेट से आरबीसी सेटल डाउन हो रही है एंटीकोगुलेंट ब्लड में, उसे हम इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं। मतलब कि जिस रेट से आरबीसी नीचे सेटल डाउन हो रही है उस रेट को हम इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं। इसको एस्टिमेट करने के लिए मेनली 3 मेथड यूज़ होते हैं। फर्स्ट है वेस्टर्न मेथड, सेकंड इज़ विंस्टॉप मेथड एंड थर्ड इज़ लंडाउ मेथड। इन तीनों में से जो वेस्टर्न मेथड है वो मोर एक्यूरेट है। अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे एरर है जिनके कारण जो ईएसआर है वो अफेक्ट होता है, मतलब ईएसआर की रीडिंग में एरर आएगा। तो फर्स्ट है कि इम्प्रॉपर अगर मिक्सिंग हो रही है एंटीकोगुलेंट्स की तो उस कंडीशन के केस में। सेकंड है अगर हिमोलाइज सैंपल है, मतलब पहले से ही आरबीसी रैप्चर हो रही है तो उस कंडीशन के केस में। एंड थर्ड है क्लोटेड ब्लड, अगर ब्लड क्लोट है तो उस कंडीशन के केस में भी ईएसआर की रीडिंग में एरर आएगा। अगर सरफेस वाइब्रेट कर रहे हैं जहाँ पे हम टेस्ट रन कर रहे हैं तो उस कंडीशन के केस में भी। टेम्परेचर के इशू में अगर रूम टेम्परेचर पर ईएसआर की रीडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं तो वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अगर टेम्परेचर हाई है तो एक्सीलरेट करता है ईएसआर। उसके बाद है कि अगर सैंपल थोड़ा डिले हो गया है तो उस कंडीशन में भी थोड़ा इफेक्ट डाल सकता है। या फिर जो ट्यूब्स यूज़ कर रहे हैं हम ईएसआर के लिए वो अगर डर्टी या वेट है तो उस कंडीशन में भी एरर आएगा। अब है कि नॉर्मली ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें ईएसआर इंक्रीज आता है। तो फर्स्ट है प्रेगनेंसी। अगर जो थर्ड मंथ होता है प्रेगनेंसी की उसके बाद ऑटोमेटिक ही नॉर्मली इंक्रीज हो जाता है ईएसआर। सेकंड है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी ईएसआर नॉर्मली इंक्रीज होता है। एंड थर्ड है कि अगर कोई एज ज़्यादा है किसी पेशेंट की तो उस कंडीशन में भी ईएसआर ज़्यादा आता है नॉर्मली। उसके बाद ऐसे कौन कौन सी डिजीज़ है जिनमें ईएसआर इंक्रीज आता है। तो फर्स्ट है एनीमिया। एनीमिया के केस में भी एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ईएसआर ज़्यादा आता है। उसके बाद है मैक्रोसाइटोसिस। अगर मैक्रोसाइटोसिस है किसी को, मैक्रोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो आरबीसी है उसका साइज नॉर्मल आरबीसी के साइज से बड़ा होता है। अगर बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन है तो उस कंडीशन में भी ईएसआर इंक्रीज आएगा। या फिर एक्यूट या कॉर्निक इन्फेक्शंस है, मतलब लंबे समय तक या फिर थोड़े समय पहले अगर कॉर्निक इन्फेक्शंस अगर उसको है बॉडी में कहीं पे भी तो तब भी ईएसआर इंक्रीज आता है। मल्टीपल माइलोमा के केस में भी, मल्टीपल माइलोमा एक टाइप का प्लाज्मा कैंसर है, प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है जिसमें मल्टीपल माइलोमा में भी जो ईएसआर है वो इंक्रीज आएगा। या फिर ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि रोमेटिक आर्थराइटिस, रोमेटिक फीवर्स या फिर जो एसएलई है उस कंडीशन में भी ईएसआर इंक्रीज आएगा। अगर टीबी है किसी पेशेंट को तो उस कंडीशन में भी ईएसआर इंक्रीज आएगा। या फिर ऐसी मेडिसिन्स होती है जैसे कि विटामिन ए की हो गई या फिर मिथाइलिन डोपा है, ये दोनों के केस में भी ईएसआर इंक्रीज आता है। अगर कोई पेशेंट्स एस्प्रिन ले रहा है या फिर कोई स्टेरॉइड ले रहा है तो उस कंडीशन में ईएसआर डिक्रीज हो जाता है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।